जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। तुम मेरी खुशी खुशी हाथ धोके क्यों पड़ी हो? क्यों रानी? जिज्ञासा, पागल हो गई हो तुम, बकवास कह रही हो। खबरदार जो बारी के बारे में ऐसा कुछ कहा तुमने। जाओ तुम यहाँ से। Get out from here. पागल हो गई हो तुम, खबरदार जो बारी के बारे में ऐसा कुछ कहा तुमने। जाओ तुम यहाँ से। Get out from here. Get out of my house. Enough. I can't take this anymore. जल्द से जल्द मुझे इस सब का खात्मा करना पड़ेगा, और कैसे करना है जानती हूँ। I know. पापा जी, मेरे ख्याल से मुझे रणवीर से मिलने जरूर जाना चाहिए। मेरी वजह से वो इस घर से निकाले गए हैं। उनके साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन पापा जी क्यों? ये उनका घर है और वो यहाँ पर नहीं। ये घर तुम्हारा भी है। तुम इस घर की बेटी हो, और इस घर की बेटियों पर जो भी हाथ उठाएगा उसी वक्त इस घर में रहने का हक खो देगा। जय ने जो कुछ भी किया मैं उससे पूरे सहमत हूँ। पापा का कहना बिल्कुल सही है। अब मैं राशि को इसके लिए कैसे कन्विंस करूं? राशि, अगर तुम मुझे अपना पापा मानती हो और मेरी इज्जत करती हो तो तुम रणवीर के पास हरगिज नहीं जाओगी। उसे रियलाइज तो हो कि उसने कितनी घटिया और शर्मनाक हरकत की। उसे शर्मिंदा होना चाहिए और उसने तुमसे माफी मांगनी चाहिए। और फिर हम सोचेंगे कि उसके साथ कैसा बर्ताव करना है, उसे इस घर में वापस लेना भी है या नहीं। बेटा राशि, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें नहीं समझ पा रहा हूं। आई अंडरस्टैंड यू, लेकिन रणवीर को तो ये रियलाइज होना चाहिए कि एक पत्नी क्या होती है और उससे कैसे बर्ताव किया जाता है। ये कदम मैं तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए उठा रहा हूं बेटा। रश्मि, रानू, ओह, पापा मैं राशि से बात करने आई थी। हाँ, तुम लोग बात करो, मैं चलता हूं। रानू, क्या काम था? बोलो। क्या करूं? कहूं या रहने दो? नहीं, पापा की बात बिल्कुल सही थी। रानू, किस सोच में पड़ गई तू? हाँ, वो राशि पूछना था कि क्या खाना बनाऊं, समझ में ही नहीं आ रहा था। तुम भी ना। आओ, हम दोनों चलते हैं और सोचते हैं कि आज हमें क्या खाना बनाना है।
आपसे बात करनी थी। एक्चुअली डॉक्टर ने कहा है कि मुझे योगा क्लासेस करनी चाहिए और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ आए। प्रिया, तुम पुष्कर क्यों नहीं कहती तुम्हारे साथ जाने के लिए? मैं बहुत बिजी हूँ फिलहाल, एंड इनफैक्ट मैं काफी हफ्तों तक बिजी रहूंगा। तो ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगी। वैसे भी आपका इंतजार करना एक आदत सी हो गई है। एक्चुअली ये योगा शोगा मैं खुद नहीं करना चाहती थी। इट्स जस्ट दैट डॉक्टर ने कहा कि बच्चे के लिए अच्छा होगा, इसलिए। हाय भाई। सॉरी डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको ना? करना तो था ही डिस्टर्ब, कुछ काम ही ऐसा था। अच्छा है कि तुम यहाँ पर हो। Good. What the hell is this? जिज्ञासा, ये सब क्या है? जरा गौर फरमाइए, तबीयत सारी हो जाएगी। अच्छा है ना भाई? मिस्टर जयवालिया एंड प्रिया वालिया। अरे क्या है ना भाई, इतने सालों से मैंने सिर्फ इस घर की और आपकी परवाह की, आपके बारे में सोचा, आपकी चिंता की, लेकिन आज जब मैंने अपनी आंखों देखी, आपसे बयां करने की कोशिश की, तो आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उल्टे एक करारा थप्पड़ रसीद दिया मुझे, क्योंकि आपको बानी ही सही नजर आई। आए दिन मेरी फूटी किस्मत, जब से ये बानी और बानी की तिकड़ी इस घर में आई है ना, मेरी तो कहानी बदल गई है। जिज्ञासा, यू फिनिश्ड। मतलब मेरी औकात क्या रही? मेरी तो हालत कुछ ऐसी हो गई कि मतलब आप अपने परिवार, अपनी बहन पर आपने शक करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि मेरे बेटे, अपने भांजे को इस घर से बाहर निकलने का रास्ता बता दिया, अपने आने के इशारे पर। Not fair at all। जब भौचक्की होके आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं ना, ये बात तो मुझे तब भी पता है, लेकिन मैंने तय किया था कि मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी। मगर अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। बदलना तो पड़ेगा ही ना, जब आप मुझे जलील करेंगे, मेरे बेटे को जलील करेंगे, तो कभी ना कभी आपकी बारी भी आएगी। आपके दिल में हमारे लिए रिस्पेक्ट नहीं बची है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना अपने और अपने बेटे के रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, हमारी मान, हमारी मर्यादा, हमारी प्रतिष्ठा के लिए नहीं। इस घर में बात बात पर जिज्ञासा की जरूरत पड़ती थी। मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता था, पत्ता तो दूर, पौधा ही नहीं लगता था जो मेरी मर्जी का ना हो, जो मेरी पसंद का ना हो। वही हक, वही रुतबा, वही ओहदा वापस चाहिए मुझे भाई। और ये सब दिलाने में आप पूरी मदद करेंगे मेरी, करेंगे ना? मेरी पहली मर्जी, मुझे मेरा बेटा इस घर में वापस चाहिए, उसी मान सम्मान के साथ।
फोन उठाओ ना। फोन भी नहीं उठाता। कहाँ होगा ये? यहाँ रैम शो करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ दिल आया मुंह उठाए चल दिए। ये मेरा कमरा है, यहाँ नॉक करके परमिशन लेके अंदर आना चाहिए, खासकर तुम जैसे लोगों को। बको, क्या चाहिए तुम्हें? जिज्ञासा आंटी, ऊपर तो आप मुझे और खास करके मिस्टर वालिया को काफी सारी धमकियां देके आ गई, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ आकर आपको बता दूं कि उन धमकियों का अंजाम क्या हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है जिज्ञासा आंटी कि अपनी भाई की इज्जत लूटने के बाद आपकी क्या इज्जत बच जाएगी? इस घर में रहने वाले लोगों का क्या होगा? Shut up. मुझे पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। Come straight to the point. क्या चाहती हो तुम? तुम चाहती मैं तुम्हारी इन बेवकूफी की बातों में आकर चुप हो जाऊं और तुम अपनी बहन के पीठ में चुरा फूकती रहो। Don't you think बेशर्मी की कोई हद होनी चाहिए? सीना जाने की कोई सीमा होनी चाहिए? Don't you think कि ये मेरे और मिस्टर वालिया के बीच का पर्सनल मामला है और हम जो भी फैसला लेंगे अपने आप लेंगे। Oh my God! What an awesome thought! अपनी बहन की पर्सनल लाइफ में टाका डालने वाली अपने पर्सनल लाइफ की बात कर रही है। मैंने ठीक सोचा था कि तुम्हारे रंग ढंग तेवर एकदम कमाल के हैं पिया। तुमसे दूर हाथ करने में बहुत मजा आएगा। आगे बोलो ना, बोलो, बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे। बेशर्मी की क्लासिक पाठशाला जो लगा रखी है तुमने। तुम्हें क्या लगता है जय भैया बानी भाभी को छोड़कर तुमसे रिश्ता जोड़ लेंगे? जोड़ेंगे? बहुत ऊंची ऊंची उम्मीदें बांध रखी है तुमने। I'm amazed. इतनी बेवकूफ तुम्हें तो मैंने सोचा ही नहीं था पिया। लेकिन कोई बात नहीं, इससे भी मैं एक सीख ये होगी कि जिंदगी में कौन सी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। ओके? क्या बात है? हेलो? Oh my darling, you're so confused. मैं हूँ ना। मैंने जिंदगी की कुछ सच्चाइयों से अवगत कराती हूँ। And yeah, darling, सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जय भैया तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे, कभी नहीं। बानी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर, उनकी बाहों में बाहें डालकर, उनकी हमसफर के रूप में, उनकी पत्नी के रूप में अपनी नाक ऊंची करके हमेशा आगे बढ़ती रहेगी और तुम और हम तो बस देखते रह जाएंगे। तुम उनकी जिंदगी की दूसरी औरत ही कहलाओगी। दूसरी औरत जिस रिश्ते की कभी कोई पहचान नहीं होती, जिसमें हमेशा सिर्फ डर लगा रहता है कि कहीं कोई देख ना ले, जिसमें हमेशा जय भैया ये कोशिश करते रहेंगे कि इस रिश्ते को 7 सालों के अंदर बंद रखा जाए। तो हमेशा ये भी कोशिश रहेगी कि कहीं तुम और वो कभी समाज के सामने आ ना जाओ। तुम उनकी जिंदगी का वो काला पन्ना जिसका स्याही ही नहीं बनता। ये जो तुम्हारे आंसू अरमान है, उन पर वो कभी दस्तखत नहीं कर पाएंगे। रखैल बनते रह जाओगे और पानी से आने बीवी, पत्नी, इन चाहतों को पाना आसान नहीं है पिया डाले, लेकिन अगर फिर भी उन्हें पाना है, एकदम फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा। साम दाम दंड भेद हर तरह के मैनिपुलेशन अपनाने होंगे, तभी काम हो सकता है।
ये स्टिक यहाँ इससे पहले तो कभी नहीं देखा। टोनी, टोनी, यस मैम। टोनी, ये स्टिक ये यहाँ कैसे आया? किसका है ये? आई एम सॉरी मैम बट मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। ठीक है, तुम जाओ। ओके मैम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ लगाने की? कहाँ से मिल गई है? आंटी ये यहाँ पर पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि आजकल कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो तुम। और ये यहाँ कैसे हो सकती है? ये मेरे डैड की छड़ी है, समझी? चालाक बनने की कोशिश कर रही हो ना? ये सारी हरकतें तुम्हारी ही है, जानती हूँ मैं। ऐसी निकालूंगी तुम्हारी। जस्ट वेट एंड वॉच। कुछ दिनों से जिज्ञासा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। आओ बेटा बैठो। हाँ बहन जी, बताइए क्या समस्या है आप? पंडित जी, कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं डैडी को इस घर में महसूस कर रही हूँ। बहुत परेशान हूँ मैं। मुझे लग रहा है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और उसका हल नहीं मिल रहा है मुझे, इसलिए आपको बुलाया है। अब जो आप कहें। कभी कभी ऐसा होता है जब दिवंगत आत्मा परेशान होती है, किसी बात को लेकर असंतुष्ट होती है, तो ऐसे समय में मेरे ख्याल से घर में पितृ शांति की पूजा अवश्य करा लेनी चाहिए, वो भी विधिवत। और हाँ, शायद ये पूजा आपके यहाँ बहुत समय से नहीं हुई। पंजा बिल्कुल सही कह रही है, हमें पूजा जरूर करा लेनी चाहिए। तो ठीक है, आप इस पूजा की सबको सूचना दे दीजिए, मैं भी पूजा की तैयारी कर लेता हूँ। हाँ, एक सुझाव है मेरी तरफ से। अगर यह पूजा स्वर्गीय उदय वालिया के बनाए वैशाली मंदिर में की जाए तो बहुत ही शुभ रहे। जैसा आप उचित समझे। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। राणू पुत्र, घर में जाकर सबको इत्तला कर दे। आज हम सब वैशाली के मंदिर में जाकर पूजा करेंगे। हाँ बेटा, कहना कि पूरे परिवार का इस पूजा में होना जरूरी है, ठीक है? जी। पिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दी, आप कैसी हैं? बस पूछने आई थी, तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर खुराना ने जो कहा था तुम्हें। हाँ दी, अपना स्वीट लाइम जूस हर रोज पी रही हूँ। और भी अब तुम रेस्ट भी ठीक से ले रही हो ना? तो ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं बाद में आती हूँ। दी एक मिनट, आपसे पूछना था कि मैं आपसे छोटी हूँ, फिर भी आपसे पहले माँ बनने वाली हूँ। क्या आपको कभी इस बात का बुरा नहीं लगा? पगली, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी फैमिली प्रेशर्स। नहीं पिया, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मिस्टर वालिया ने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया है। इनफैक्ट वो तो कहते हैं कि चाहे हमारा बच्चा हो या ना हो, वो मेरे साथ बहुत खुश है। उनके लिए सबसे जरूरी इस दुनिया में मेरा प्यार है। दिस इज वेरी बैड। आप लोग दोनों किसी टॉपिक पे बात कर रहे और मुझे भूल गए। अरे रानू, भला ऐसे हो सकता है कि हम तुम्हें भूल जाए? मैं और पिया तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। पिया, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा बच्चा मम्मी पापा का पहला नवासा होगा। मम्मी और पापा की तीसरी पीढ़ी। अगर वो होते तो कितने खुश होते ना। हाँ दीदी, बहुत खुश होते। देखो, हम तीनों कितने दिनों बाद इकट्ठे हुए हैं। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, और ऐसे सेशंस आगे भी होना चाहिए। हाँ,
मैं चाहती हूँ तुम दोनों हमेशा इसी तरह खुश रहो। तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं, मेरी जान में तेरी जान है ओ साथी मेरे, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं, मेरी जान में तेरी जान है ओ साथी मेरे, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। तुम उनकी जिंदगी की दूसरी औरत ही कहलाओ, जिस रिश्ते की कभी कोई पहचान नहीं होती, इसमें हमेशा सिर्फ डर लगा रहता है कि कहीं कोई देख न ले। रखेल बन के रह जाओगी तुम उनकी जिंदगी की दूसरी औरत ही बन के रह जाओ, जिंदगी की कोई औरत ही बन के रह जाओगी, कभी कोई बन के रह जाओगी। रानू, बानी, प्यार तो मैं आप दोनों से बहुत करती हूँ और आज भी करती हूँ, पर शायद उतना नहीं जितना मिस्टर जयवालिया से। जिज्ञासा आंटी ने आज मुझे दूसरी औरत और रखेल कहा, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपना दर्जा मिस्टर वालिया की जिंदगी में पाकर रहूंगी।